महिला ने 0 से 20 डिग्री नीचे की ठंड में अपनी ऊपर की पोशाक और पैंट उतारी, केवल अंदरूनी कपड़े और जूते पहनकर ठंडे नदी के पानी की ओर बढ़ी। लेकिन नदी का पानी इतना ठंडा था कि 1 मिनट भी नहीं टिक पाई। वह ठंड से कांपने लगी और ऐंठन होने लगी। तुरंत मुड़कर किनारे की ओर भागी, पर उसने हार नहीं मानी। लकड़ी का ढेर पाकर उसने सही टुकड़े चुने और झील में धकेले। फिर दांत भींचकर वह फिर बर्फीले पानी में उतरी और लकड़ी के सहारे खुद को पानी में तैराया। झील के बीच पहुंचकर जगह तय कर उसने गहरी सांस ली और सीधे तलहटी में गोता लगाया। उसने यह जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि पानी के नीचे एक दुर्घटनाग्रस्त विमान था और लीसा उस दुर्घटना की एकमात्र जीवित बची थी। अब उसे विमान में घुसकर कप्तान का छोड़ा सैटेलाइट फोन ढूंढना था ताकि बचाव दल को बुला सके। लेकिन सैटेलाइट फोन कहीं नहीं मिला और उसकी सांस फूलने लगी थी। अहम वक्त पर लीसा ने 2 बैग पकड़े और आखिरी सांस के साथ पानी से बाहर आ गई। जब वह किनारे लौटने की तैयारी कर रही थी तभी आसपास से जानवरों के दहाड़ने की आवाजें आने लगी। करीब से देखने पर वह एक विशाल भूरा भालू था जिसने लीसा का सारा भोजन खा लिया था। लीसा के जोर से चिल्लाने पर भी भालू मजे से खा रहा था और उसे अनदेखा कर गया। जाते हुए उसके लिए गोबर भी छोड़ गया। लीसा के किनारे लौटने पर उसने तुरंत अपने बैग की चीजें देखी, पर वे सब पानी में भीग चुकी थीं और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चालू नहीं हो रहा था। शुक्र है दूसरा बैग कसकर बंधा था। उसमें मोटी नोटों की गड्डियों के सिवा कुछ न था। पर इस वीरान जगह में पैसा किस काम का। लेकिन अब वह भूख प्यास से बेहाल थी। जैसे ही उसने एक दवा की बोतल उठाई और नदी का पानी पीने के लिए भरने लगी, उसे याद आया कि इस सुनसान जगह पर इस रुके हुए पानी में कई बैक्टीरिया होंगे। तभी निराशा में डूबी लिसा को एक उपाय सूझा। उसे एक चश्मा मिला और सूरज की रोशनी में प्रकाश का बिंदु एक नोट पर पड़ा। यह तरकीब काम कर गई। जल्द ही नोट सूरज की रोशनी में तेजी से जलने लगा। लिसा अपनी बुद्धिमत्ता पर खुश हुई। फिर उसे विमान के बचे लोहे के टुकड़े मिले जिन्हें उसने पानी उबालने के लिए आग पर रखा। थोड़ी ही देर में पानी उबल गया। पानी की कमी पूरी करने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण था भोजन की समस्या हल करना। पर लीसा के लिए यह भी मुश्किल नहीं था। उसने एक झुमके से मछली का कांटा बनाया और सूती धागे से छड़ी पर बांध दिया। इस तरह एक साधारण मछली पकड़ने वाली छड़ी तैयार हो गई। पर उसका यह अचानक आया विचार अविश्वसनीय था। 1 घंटे तक मछली पकड़ी पर कुछ नहीं मिला। अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी तो गुस्से में उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी पानी में फेंक दी। लीसा के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह भोजन की तलाश में जंगल की ओर पैदल चल पड़ी। कुछ 100 मीटर चलने के बाद लीसा को उम्मीद दिखी। चारों ओर घने जंगली फल लगे थे। बोतल में खाना इकट्ठा करने के बाद लीसा ने भरपेट भोजन किया। बचे हुए फल बोतलों में भरकर वो और फल लेने जंगल लौट गई। तभी अचानक वहाँ तेज बारिश होने लगी। इसे कुदरत की मदद मान उसने कैंप में बोतलें पानी भरने रख दी और खुद एक सूखे पेड़ के नीचे छिप गई। बारिश के बाद भोजन पानी से ऊर्जा पाकर लिसा अपने विश्वास पर दृढ़ रही। सामान पैक कर वह पहाड़ की चोटी पर पहुंची। आगे बढ़ने की दिशा तय करने के बाद लिसा घने जंगल में एक जंगली अस्तित्व की राह पर निकल पड़ी। रास्ता न भटकने के लिए लिसा ने रास्ते में प्लास्टिक बैग से निशान बनाए। न जाने कितनी देर चलने के बाद उसे जमीन पर एक पद चिन्ह मिला जिससे साबित हुआ कि यहाँ कोई आया था और वह जंगल से बाहर निकल सकती थी। पर एक चक्कर लगाने के बाद उसे अपना ही निशान मिला। जब उसने पद चिन्ह को ध्यान से देखा तो वह बिल्कुल उसके अपने जूते जैसा था। दिशा भटकने का एहसास होने पर लाचार लिसा ने बोतल से कंपास बनाया। फिर उसकी दिशा में लिसा फिर से जान बचाने निकली। हालांकि उसने जंगल के क्षेत्रफल को कम आंका था। कई चक्कर लगाने के बाद लिसा थक कर चूर हो गई थी और उसके बैग का वजन भी अब शरीर को सहारा नहीं दे पा रहा था। वजन कम करने के लिए उसे बैग के अंदर की बेकार चीजें फेंकनी पड़ी। केवल जान बचाने वाली सामग्री ही रखी। लेकिन चलते चलते उसे कुछ गड़बड़ लगी। फेंके हुए नोट फिर से दिख गए। लीसा ने तुरंत कंपास निकाला पर उसकी सुई की चुंबकीय शक्ति गायब थी। लीसा तुरंत निराशा में डूब गई। तभी जानवरों की दहाड़ सुनाई दी। जंगली जानवर समझकर वह पेड़ पर चढ़ी पर पकड़ ढीली होने से लटक गई। ध्यान से देखा तो वह एक प्यारा सा छोटा रैकून था। डर से लगभग पैंट गीली कर चुकी लीसा ने आखिरकार चैन की सांस ली। इसी तरह लीसा भी धीरे धीरे थक कर सो गई। वह महिला सुनसान जंगल में फंसी थी और अब उसे जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी आसमान से अचानक एक शोरगुल भरी आवाज आई। लीसा ने ऊपर देखा तो वह एक गुजरता हुआ हवाई जहाज था। लीसा को तुरंत उम्मीद दिखी। वह जोर से चिल्लाती हुई दौड़ने लगी, लेकिन दूरी के कारण हवाई जहाज को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। अगले ही पल लीसा सैकड़ों मीटर गहरे गुफा में गिर गई। होश आने पर शुक्र है कि विशाल चट्टान से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। दर्द सहते हुए उसने खुद को चट्टान से निकाला और मजबूत इच्छा शक्ति से दीवार के खांचों का उपयोग कर ऊपर चढ़ने लगी। काफी कोशिशों के बाद उसे गुफा में एक रास्ता मिला। वह बाहर निकली और देखा कि यह तो एक बंद गली थी। लिसा जैसे ही दूसरे रास्ते की तलाश में लौटी, उसके पैरों के नीचे की चट्टान अचानक टूट गई और वह सीधे खाई में जा गिरी। जब वह दोबारा होश में आई तब तक उसका शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था। उसने दांत भींचकर मुश्किल से खुद को उठाया और एक लकड़ी की जड़ के सहारे आगे बढ़ती रही। उसका सारा सामान गुफा में ही छूट गया था। उसे पता था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी दिखाई दी। इस वीरान जगह से भागने को उसने लकड़ी के सहारे नदी का रास्ता चुना, पर तेज बहाव में वो टिक न सकी और लकड़ी भी बह गई। उसे लगा सब खत्म है, पर लहरें उसे मछुआरों तक ले गई। उनकी मदद से लीजा को होश आया और वो बच गई। बॉयफ्रेंड के प्रोत्साहन से गर्भस्थ शिशु का जन्म हुआ। अंत में कितनी भी मुश्किल हो, हार मत मानो, कोशिश करो, उम्मीद से बड़ी कामयाबी मिल सकती है। फिल्म समाप्त।